बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का आज का इंटरव्यू जो कमरान खान को उन्होंने दिया, उस इंटरव्यू ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहलका मचा दिया है। इमरान खान ने 2-3 तजवीज़ें पेश की हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी बातचीत करें। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ़ का जो मसला है, इसको आर्मी चीफ़ को थोड़ी सी तोसी देनी चाहिए नए इंतखाबात के आने तक। जब तक नए इंतखाबात नहीं होते यही आर्मी चीफ रहना चाहिए। अगर नया आर्मी चीफ आप लोग तैनात करते भी हो तो इलेक्शन के बाद तैनात करना चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त गेम इमरान खान ने खेली और ये इमरान खान का ये वो पता है जो ये पीडीएम वाले सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हर दफ़ा यही होता था पाकिस्तान में कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ तैनात करते थे और उसके बाद इलेक्शन में धांधली होती थी और धांधली के ज़रिए ये लोग जीत जाते थे। लेकिन इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन जीत जाते हो तो उसके बाद अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ तैनात कर दो। क्योंकि ये जो हमारा अदारा है इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए, इस अदारे के ऊपर सियासत ना चमकाई जाए। इन्होंने हमेशा यही किया है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ तैनात किया, इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में धांधली हुई। सब लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है इलेक्शन में ये धांधली करवाते थे और फौज के जरिए धांधली होती थी। हमेशा जो धांधली हुई है फौज के जरिए हुई है। नवाज शरीफ कैसे इक़्तिदार में आए ये पूरी एक लंबी स्टोरी है। वो भी फ़ौज के कंधों पर बैठ के आए थे। ये मज़ीद यही चाहते हैं कि हम लोग फ़ौज का सहारा लेके इस मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान को IMF अगर 8 अरब डॉलर देता भी है तो फिर भी पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक तो सैलाब आया, सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से ज़रूरी जो आप लोग अब हमारे मामलात चल रहे हैं या पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो गिरती हुई माशत है। मीशत बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस को जो है वो बचा रहे हैं। और ये लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे आके एक ही बात कहते हैं कि हमने ठीक करना है, हमने ठीक करना है। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान को इन लोगों ने ठीक करना है तो ये पिछले 75 साल जो आज़ादी को हो गया हम लोगों को, तो फिर पाकिस्तान को ख़राब किसने किया? क्या पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान को ख़राब किया? ये फिर इन लोगों ने ख़राब किया जो लोग पाकिस्तान पे काबिज़ रहे, इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे और यहाँ से पाकिस्तानी करेंसी को, पाकिस्तानी पैसे जो यहाँ पर इन्होंने इस आवाम से इकट्ठे किए, फिर उन्हें ममालिक में इन्होंने अपनी जायदादें खड़ी की। इमरान खान का झगड़ा सिर्फ इनके साथ यही है कि ये लोग चोर हैं। इन लोगों को इक़्तिदार के बजाय जेलों के अंदर होना चाहिए और इनसे जो इन्होंने पैसे लूटे हैं पाकिस्तानी अवाम के, वो पैसे बरामद करवाए जाएँ, निकलवाए जाएँ। चौकीदार का काम ये होता है कि वो अपना पहरा मजबूत करे, वो नज़र रखे कि चोरी कहाँ हो रही है। जो चोर उसको नज़र आए उस चोर को वो पकड़ के पाबंद सलासल करे। चोर का ये काम नहीं है, चौकीदार का ये काम नहीं है कि चोर का साथ दे। अगर चौकीदार चोर का साथ दे रहा है तो इसका मतलब है फिर कुछ दाल काली है या दाल में कुछ गड़बड़ है। तो ये इमरान खान चाह रहा है कि पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा, अगर पाकिस्तान की मैशत मजबूत होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात से ही होगी। क्योंकि पाकिस्तानी इन हुक्मरानों को पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये लोग चोर और ठग हैं। एक निजी न्यूज़ चैनल ने खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तान में जो अमदाद आ रही है वो अमदाद आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोस भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जो लोग अमदाद दे रहे हैं, आगे जो नुसरबाज बैठे हुए हैं, जो ठग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, हुकूमती अमदाद को दुकानों के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि बैनुल-अक़वामी इदारे कैसे आप पे यकीन करें, कैसे आप पे ट्रस्ट करें। मुतासरीन सैलाब के लिए जो अमदाद बैरून मुल्क से आ रही है वो तो मार्केटों में सेल हो रही है। तो फिर मुझे बताएं कि IMF आपको मज़ीद कर्जा कैसे देगा, क्योंकि आप तो अभी से ही ठगियाँ करना शुरू हो गए हैं। तो इमरान खान इस कौम का दर्द लेके आया है, वो जो बातें कर रहा है वो ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने 3.5-4 साल गुजारे हैं इस मुल्क के अंदर, मैंने अपने दौर इक़्तिदार में हर चीज़ को एक लिमिट के अंदर चलाया है और ज़बरदस्त चल रहा था निज़ाम। पाकिस्तान की मैशत जो है वो बेहतरीन अपने ग्रोथ कर रही थी, पेट्रोल की जो कीमतें थी वो एक हद तक ठीक थी। और उसके बाद अब जो महंगाई का एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, ये PDM के इत्तेहादियों ने जो अपोजिशन में बैठे हुए होते हैं तो इनको कीड़ा तंग करता है बार बार कि हम लोग इक़्तिदार में आएंगे और हमने इक़्तिदार में आते ही ये सब कुछ ठीक कर देना है। अब जो
बिजली के बिल्स आ रहे हैं, ये 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं, और ये आम आदमी इन बिलों का बर्डन नहीं उठा सकता है, नहीं उठा रहा है। इसके पीछे वजह यही है कि IMF के साथ इन्होंने माहिदा किया, और IMF इस टाइम आम आदमी का कातिल बन चुका है, क्योंकि ये लोग तो बिल अदा नहीं करते हैं, वापडा के जो एहलकार हैं वो अदा नहीं करते हैं, हमारे मौजूद जज साहब वो अदा नहीं करते हैं, अदा करता है तो आम आदमी करता है। अच्छा, एक और बात मैंने 2-3 दिन से सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना सका। चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो रिमार्क्स। मैं चाह रहा हूँ कि उस रिमार्क्स के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। चीफ जस्टिस साहब क्या फरमाते हैं कि यूनिफॉर्म में खड़ा हर शख्स जो है वो रियासत है। तो 2-3 साल पहले हम पीछे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान कोयटा के अंदर एक यूनिफॉर्म में खड़ी रियासत को एक सियासतदान की गाड़ी ने कुचल डाला। उस केस का क्या बना? उसकी बीवी बच्चों को किसी ने इंसाफ दिया, या फिर वो रियासत वहाँ पर दम तोड़ गई? अगर यूनिफॉर्म में खड़ा हर शख्स रियासत है तो फिर मुझे बताएं, रियासत कैसे गिर सकती है मरियम नवाज़ के पाँव में? कैसे उनके जूते सीधे कर सकती है? मरियम नवाज़ तो करप्शन के केसों में जो है वो जेल काट रही है, वो तो ज़मानत पर रहा है। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ दोनों जो है वो करप्शन के केसेस में जेलों में बंद रहे हैं। तो ये कुछ सवालात थे जो मैं चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स के ऊपर मैंने दिए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासर हो। लेकिन इन चोरों और इन PDM के होते हुए ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मज़ीद महंगाई ने इस आम आदमी का कुचूमर निकालना है। आइंदा चंद आने वाले जो हफ्ते हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिलखुसूस अगर नए इंतखाबात होते हैं तो मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगा। और नए आर्मी चीफ़ का जहाँ तक मामला है, इसी आर्मी चीफ़ को इंस्ट्रक्शन दी जाए, थोड़ा सा इसको जो नया आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला है उसको फ़िलहाल मोहर किया जाए, क्योंकि जब तक इंतखाबात नहीं होते इसी आर्मी चीफ़ को रहना चाहिए। नया आर्मी चीफ़ की तैनात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि उसके बाद फिर इलेक्शन में चोरी होगी, और इलेक्शन में चोरी होगी तो फिर ये लोग इक़्तिदार में आएंगे। और पिछले 75 सालों से जो कहानी आम पाकिस्तानी सुन रहा है कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है, फिर से ये कहानी हमें सुनाएंगे तो हमने फिर क्या करना है? जो हम लोग कर रहे हैं, महंगाई का रोना रोना है, IMF के कर्ज़ों तले इस मुल्क को दबाना है हमने, और मज़ीद दबेंगे। पाकिस्तान को इस टाइम $30 अरब की अशद ज़रूरत है। अगर IMF $8 अरब देता भी है तो वो 8 बाकी पैसे ये कहाँ से लाएंगे? बाकी पैसे जब तक नहीं आएंगे ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क नहीं चल सकता है। ये मुल्क इन लोगों ने इसकी मईशत को बढ़ा दिया है। मिसाल कुछ इस तरह से है जैसे एक गाड़ी जिसके चारों पहिए निकाल दिए गए हों और उसके बाद एक अनाड़ी ड्राइवर उसके ऊपर बैठा दिया गया हो और उससे कहा जा रहा हो कि इस गाड़ी को चलाओ। तो मुझे बताएं वो गाड़ी कैसे चलेगी जिसके चारों पहिए निकल गए हों? सबसे ज़रूरी चीज़ है हमने 4 पहिए इसको लगाने हैं। 4 पहिए जब लगेंगे तो फिर उसके बाद ये गाड़ी चलेगी, और उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कोई बैठेगा। जब गाड़ी के पहिए ही नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी अपना सफ़र कैसे तय करेगी? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगी? बहुत शुक्रिया।